हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। इसमें आज मुख्य तथ्य को देखेंगे। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया है। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गया है। बीआईएमटीईसीएच ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डीएटीए ऐप लॉन्च किया। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एया लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मूल्यह्रास आई नामक आई टूल का इस्तेमाल शुरू किया। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की सीमा को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी है। केंद्र ने मेटा के सहयोग से घोटालों से बचो अभियान शुरू किया है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया है। भारत की पहली रूपा मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। सॉवरेन वेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में आबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। एचडीएफसी बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। इजरायल एशियाई विकास बैंक एडीबी का 69वां सदस्य बना। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि एफडी योजना शुरू की। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया। आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेनदेन की। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया। सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। अमूल को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बना। एसबीआई ने एमएसएमई को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए एमएसएमई सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड किया। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की। टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। एसबीआई ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है। इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसल फॉर ग्लोरी पहल शुरू की है। आईसीआईसीआई बैंक ने विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए स्टूडेंट सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है। भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छेड़कर चौथा स्थान हासिल किया है। एप्पल को पीछे छोड़ एनवीडिया दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। मिराय एसेट ने भारत का पहला एव एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ लॉन्च किया। वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई 62% घटा है। अमेरिका का पछाड़कर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बना। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अनुसार 1950 और 2015 के बीच हिंदू आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। भारत $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना।
जिम्बाब्वे ने मुद्रा संकट को दूर करने के लिए जिग मुद्रा लॉन्च की है। हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत में अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि बढ़ी। वित्त वर्ष 2024 में सरकार को 27,000 करोड़ रुपए का कर प्राप्त हुआ।